हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ और वो वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। जैसे वीकली से डेली आएंगे, डेली से आवरली, और फिर 15 मिनट में आके मंडे के लिए ट्रेड डिसाइड करेंगे और मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि आने वाले वीक कैसा हो सकता है और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो मार्केट में हमें 3 दिन से मैं बोल रहा था, 3 वीक से बोल रहा था कि मार्केट जब भी इसके नीचे आएगा, मार्केट यहाँ से एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली। मार्केट इस वीक आया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइडवेज हो गया। साइडवेज एक रेंज बनाने के बाद इसके ऊपर भी निकला, पर यहाँ से एक डेली टाइम फ्रेम में हमें फेक ब्रेकआउट देखने को मिला और यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला और इसके नीचे हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, जो कि आप देख सकते हो 1300 पॉइंट का फॉल देखने को मिला हमें। अब अगर यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब इतना बड़ा फॉल आने के बाद लगभग 3 दिन के अंदर या एक वीक के अंदर कह सकते हो, एक मार्केट में बड़ा फॉल देखने को मिल गया है। तो अब मार्केट में एक थोड़ी सी रिकवरी होनी चाहिए। मार्केट अगर स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता हुआ यहाँ से एक वापस से इस तरह से बाउंस बैक कर रहा है, इस तरह से थोड़ा सा स्लो ऊपर जाकर रिटेस्ट लेके इस एरिया के आसपास जे यहाँ से एक वापस से रिजेक्शन बना रहा है, तो फिर मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा ऑल फॉल देखने को मिल सकता है और 38,000 के आसपास या 39,000 के आसपास हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ से अगर ये रिकवर होके फिर ये स्लोली इसके ऊपर सस्टेन कर गया, मार्केट वापस से इस जोन के ऊपर सस्टेन कर गया, ये 41,800 का लेवल इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो फिर मार्केट यहाँ से वापस से एक ऑल टाइम हाई इस बार फिर चला जाएगा और मार्केट यहाँ पे एक इस तरह से एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर या कह सकते हो आप एक काइंड ऑफ डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाने के बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा और मार्केट फिर एक न्यू हाई बनाने की ओर जा सकता है। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू 3 दिन से सेलिंग आ रही है। पहले यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडल बनी, फिर यहाँ पे एक बड़ी बड़ी 2 कैंडल देखने को मिली। तो अब इतना बड़े फॉल के बाद अब मार्केट में और फॉल आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अगर मार्केट इस जगह के आके रुक रहा है थोड़ा सा, और रुकने के बाद अगर यहाँ पे एक थोड़ा सा रुक जाता है तो फिर यहाँ से एक फॉल देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला थोड़ा सा 200-300 पॉइंट का और एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली, वो 5 मिनट में 15 मिनट में डिस्कस करेंगे, तो फिर यहाँ से वापस से रिकवरी देखने को मिल सकती है और मार्केट इस तरह का एक रिकवरी पॉइंट बना सकता है और मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा 41,000 के आसपास तक का रिकवरी देखने को मिल जाएगी, 1,000 पॉइंट की। तो अब आ जाते हैं 15 मिनट में, एक अवली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है हमें। क्योंकि सेलिंग अभी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो एक पुल बैक के लिए वेट करना, तो अभी एग्रेसिव सेलिंग नहीं आ सकती इतनी बहुत ज़्यादा। तो मार्केट में अभी अवर्ली टाइम फ्रेम में भी कोई पुल बैक नहीं है, तो मार्केट में पॉसिबिलिटी है अगर गैप डाउन खुला तो पॉसिबिलिटी हाई है कि मार्केट वापस से इस तरह से रिकवर करते हुए अपसाइड देखने को मिल जाएगा आपको, और फिर वापस से कोई भी रिजेक्शन एरिया से फॉल कर सकता है, तो वापस से डाउन साइड देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं 15 मिनट में, क्योंकि एक पुल बैक पेंडिंग है एक अवर्ली टाइम फ्रेम में, और 15 मिनट में देखेंगे तो अब हम लेवल्स को दिखा देते हैं कि हम किस तरह से लेवल्स पे काम करना है। 15 मिनट में ट्रेड डिसाइड करेंगे मंडे के लिए क्या हो सकता है। अभी एक पुल बैक की जरूरत है, तो मार्केट पूरा बियर स्टैंड में है, तो सेल ऑन राइज का सिनेरियो देखेंगे, बट अभी 1-2 दिन के लिए हम सेल ऑन राइज नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट हम सेल ऑन राइज कब देखेंगे, जब एक अच्छा खासा पुल बैक लेने के बाद फिर वहाँ से कभी भी कोई रिजेक्शन के अंदर आएगा, तो फिर हम सेल ऑन राइज का देखेंगे 1 घंटे के टाइम रहेंगे। अभी 15 मिनट में हम क्या कहते हैं, किसी भी एक जगह के आसपास अगर आके बेस बना रहा है और फिर वहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो क्या करेंगे, सिंपली अगर 15 मिनट की एक रेंज है, इस रेंज के अंदर खुल जाता है मार्केट कल के दिन और फिर इसके ऊपर निकलता है 40,460 के ऊपर निकल रहा है, तो फिर हम एक एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल क्लोज देते ही, और हमारा अपसाइड के लिए टारगेट होगा 40,800 के आसपास तक का। अगर इस एरिया के ऊपर भी अगर निकल रहा है तो फिर 41,000 के आसपास तक का हमें बैंक निफ्टी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होने के बाद अपसाइड और मोमेंटम दिया, तो ये 41,400 के आसपास भी हमें अपसाइड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी आई है तो मार्केट किसी भी साइड एक बड़े मोमेंटम देने के लिए रेडी हो सकता है। और अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद 40,175 के नीचे निकल रहा है, अगर 5-10 मिनट या 15 मिनट रुकने के बाद, तो फिर हमें एक 39,880 रुपये के आसपास तक का एक डाउन साइड के लिए टारगेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 200 से 300 पॉइंट का है। अगर इसके नीचे निकल रहा है तो फिर एक बड़ा फॉल और देखने को मिल जाएगा, जो कि 39,250 के आसपास तक का, क्योंकि मार्केट में इस जगह के आसपास फिर एक कोई भी रेजिस्टेंस एरिया नहीं है एक साइकोलॉजिकल नंबर के 39,500 के। बाकी यहाँ से एक 7 फॉल देखने को वापस देखने को मिल सकता है। और अगर गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है तो क्या करेंगे, अगर गैप अप खुल जाता है, गैप डाउन साइड जाने की थोड़ी चांसेस ज़्यादा है, अप साइड जाने के चांसेस अब थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट एक कंटिन्यूसली कभी भी इस तरह से फॉल नहीं करता है, मार्केट इस तरह से फॉल करता है। तो मार्केट में अभी ये फॉल आ चुका है
ऑलरेडी आ चुका है। तो मार्केट में अब ये मोमेंटम बाकी है, तो मार्केट किसी भी एरिया से सपोर्ट लेके इस तरह से मोमेंटम देखने के लिए, या एक इस तरह से मोमेंटम देके फिर वापस से ये फॉल करेगा। तो उसके लिए रेडी रहना। अब एग्रेसिव ट्रेड मत करना सेल साइड के लिए। बाइंग साइड के लिए आप एग्रेसिव हो सकते हो अगर इसके ऊपर निकल रहा है, या फिर एक हमें डब्ल्यू पैटर्न दिखने को मिल जाए तो वहाँ से फिर आप एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हो बाइंग साइड, और एक अच्छा खासा अप साइड के लिए मोमेंटम भी देखने को मिल जाएगा। गैप अप और गैप डाउन में क्या करें, अगर गैप डाउन खुल जाता है तो पॉसिबिलिटी हाई है कि मार्केट में अगर गैप डाउन खुल गया तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और मार्केट एक अपसाइड अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। कैसे, अगर इस एरिया के आसपास आया और खुलने के बाद इसके ऊपर निकल रहा है, मार्केट में इसके ऊपर निकल रहा है, तो फिर मार्केट यहाँ मतलब इस एरिया के आसपास गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बन रही है 100 पॉइंट के आसपास की, तो फिर उसके ब्रेकआउट पे हम एंट्री ले सकते हैं, और उसके लो का एफएल होगा और हमारा टारगेट होगा गैप फिल तक का। फिर यहाँ इस एरिया के आसपास मार्केट थोड़ा साइडवेज होने के बाद फिर अगर इसके ऊपर निकला तो फिर मार्केट और एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, और ये 40,800 से लेकर 41,000 के आसपास हमें देखने को भी मिल सकता है। तो इस तरह से गैप डाउन में ट्रेड करेंगे। गैप डाउन खुलने के बाद हम सेलिंग साइड और नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट फिर अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद भी खुल रहा है तो साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर कोई न्यूज़ रहती है तो फिर और भी फॉल देखने को मिल सकता है, बस न्यूज़ के हिसाब से हम ट्रेड नहीं करते, हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करते हैं। अगर गैप अप खुल जाता है जो कि अभी 30 पॉइंट का हमें एक बता रहा है, तो साइडवेज रेंज, और डीजे देखेंगे तो वो भी एक साइडवेज रेंज में है, तो साइडवेज खुलेगा अगर गैप अप खुल जाता है सिंपली बाई चांस। अगर गैप अप खुल जाता है तो फिर यहाँ पे वॉलेटिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा है, या फिर एक गैप अप खुलने के बाद वापस से अपसाइड जा रहा है, और अपसाइड जाने के बाद एक यहाँ पे एक साइडवेज रेंज बनाने के बाद सेकंड हाफ के बाद अगर डाउन साइड ब्रेक कर रहा है तो सेकंड हाफ के बाद वापस एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। फर्स्ट हाफ में यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल तो साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा है, तो इस तरह से ट्रेड करना। अगर गैप अप खुल जाता है और पहली कैंडल 5 मिनट की रेड बन जाती है तो उसके लो ब्रेक पर हम ट्रेड कर सकते हैं, और हमारा टारगेट होगा गैप फिल तक का। अगर इसके भी नीचे गया तो फिर हम प्राइस एक्शन देखने के बाद ट्रेड करेंगे। तो ये था गैप अप और गैप डाउन का। अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है, निफ्टी आ जाता है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। निफ्टी देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो निफ्टी भी मैंने बोला था इस रेंज में बना हुआ है, तो रेंज के अगर किसी भी साइड ब्रेकआउट होगा तो उस साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। ये डाउन साइड ब्रेकआउट तो दिया, अभी मोमेंटम आना बाकी है, तो अभी एक रिटेस्ट लेने के बाद या एक थोड़ा सा एक होल्ड करने के बाद वापस से गिरा है, तो फिर यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा और डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा, जो कि 17,000 के लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है इस तरह से। और अगर वापस से ये अगर ये फेक ब्रेकआउट बन गया, ब्रेकडाउन बन गया, और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू वापस ऊपर जाना स्टार्ट कर 18,022 के ऊपर निकल गया, तो फिर यहाँ से एक और न्यू रैली स्टार्ट देखने को मिल सकती है, क्योंकि आने वाले बजट है, तो बजट में किस तरह की न्यूज आती है उस तरह से मार्केट मोमेंटम भी कर सकता है। और अडानी की न्यूज़ थी तो उसके हिसाब से भी बड़ा फॉल आया, क्योंकि अडानी के शेयर 20 से 22% के आसपास डाउनफॉल देख चुके हैं, तो मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन भी उस वजह से आया है। तो अब देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे 3 दिन से कंटिन्यू फॉलिंग देखने को मिला, मार्केट एक साइडवेज रेंज से बाहर निकला और इसके नीचे कैंडल भी क्लोज दे दिया है। तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ये एक स्लो एंड स्टडी मार्केट होता हुआ इसको रेजिस्टेंस एरिया के आसपास एक रीटेस्ट लेने के बाद, या फिर एक ग्रीन कैंडल, एक बीच में इस तरह की ग्रीन कैंडल देखने को मिले इस तरह की, और फिर यहाँ से एक वापस एक फॉल देखने को मिले, और वो फॉल एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और अगर ये इसके ऊपर निकल गया तो फिर मार्केट वापस से ये अपने इसी रेंज के अंदर आ जाएगा, और मार्केट फिर यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं अवर्ली टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो अवर्ली टाइम में एक साफ डाउन साइड मूवमेंटम आया, कोई भी एक पुल बैक नहीं आया, तो एक पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसके नीचे निकला तो अवर्ली टाइम के हिसाब से हमें एक और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि 17,500 लेवल के आसपास खड़ा हुआ है, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल इसके नीचे आया तो 200-300 पॉइंट का और फॉल हमें देखने को मिल सकता है। 15 मिनट में देखते हैं कि मंडे के लिए कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अपने साइकोलॉजिकल लेवल से यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिला, और पुल बैक देखने के बाद यहाँ पे अपने 17,634 के आसपास खुल दिया है। तो अगर इसी एरिया के आसपास खुलने के बाद 5-10 मिनट रुकने के बाद इसके ऊपर निकल रहा है, तो फिर हम 17,772 के आसपास तक का टारगेट ले सकते हैं। इस एरिया के आसपास तक का पिन पॉइंट टारगेट लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि क्या होगा कभी बार इस जगह जैसे यहाँ एरिया के आसपास आया, यहाँ आने के बाद फिर से मार्केट यहाँ अगर थोड़ी देर रुक रहा है तो यहाँ से फिर चाहे वापस से टर्न अराउंड होने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे आने के बाद स्लो हो जा रहा है जैसे जैसे इस एरिया के आसपास आ रहा है, तो वहाँ पे फिर एग्जिट करने की सोचना या ट्रेल एसल करते हुए चलना। और अगर मार्केट यहाँ से फास्ट मोमेंटम देते जा रहा है तो फिर यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि इसको भी ब्रेक कर देगा, और 17,860 के आसपास तक हमें देखने को भी मिल सकता है। तो इस तरह से मोमेंटम के साथ ट्रेड को अपने होल्ड करते चलिएगा। और अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद
अगर नीचे आ रहा है और 17,500 के नीचे निकल गया यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद या 5-10 मिनट, तो फिर हमें एक 17,437 का एक छोटा सा टारगेट पहला ये देखने को मिल सकता है। इसके नीचे निकला तो 17,340 के आसपास और टारगेट डाउन साइड देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से डाउन साइड भी आ सकता है, क्योंकि डाउन साइड एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से अगर नीचे इसके नीचे कैंडल क्लोज देती है हम एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 17,340 के आसपास तक का। गैप अप और गैप डाउन में क्या करेंगे, अगर गैप अप खुल जाता है तो फिर हम देखेंगे कि पहली कैंडल अगर रेड बन रही है 5 मिनट की तो फिर हम सेल साइड देख सकते हैं। अगर पहली कैंडल ग्रीन बन रही है तो हम बाइंग साइड नहीं जाएंगे, यहाँ पे एक वेट करेंगे मार्केट को एक साइडवेज होने का। अगर यहाँ पे मार्केट रुकने के बाद एक वॉलेटाइल हो जाता है, वॉलेटाइल होने के बाद 12-1 बजे के बाद फिर कोई सी भी डाउन साइड अगर ब्रेक डाउन देता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा गैप फिल तक का। फिर उसके बाद प्राइस एक्शन देखने के बाद ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप डाउन देखने को मिल जाता है, अगर इस एरिया के आसपास खुल गया मार्केट या इस एरिया के आसपास खुल गया, तो पहली कैंडल देखेंगे। अगर पहली कैंडल ग्रीन बन रही है और यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 5 या 15 मिनट की, तो फिर उसके बाद हम अप साइड के लिए एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 17,600 के आसपास तक का। इसके ऊपर निकल रहा है तो फिर और भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है, तो उस हिसाब से हम ट्रेड को प्लान करते हुए चलेंगे। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और बजट के लिए कोई एक वीडियो मैं लाऊंगा तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना।